हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का ये वीडियो नंबर 5th है। तो बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है। तो बेसिकली क्या रहेगा ना, यूजर तुमको इनपुट में एक नंबर देगा और तुमको बस सी आउट करना है कि ये जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। ठीक है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वैसे मेंशन की है कि अ पैलिंड्रोम इज ए नंबर और वर्ड दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल भी दिया है 1 to 1। तो भाई ऐसे तुमको समझ नहीं आएगा, मैं तुमको समझाता। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता 12। तो बेसिकली अगर मैं 12 को रिवर्स करके लिखूं तो क्या क्या लिखूंगा मैं इसको? बेसिकली 21। ठीक है। अगर मैं 12 को रिवर्स करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 21। 12 का रिवर्स 21। तो क्या 12 और 21 सेम नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है। तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। इट इज इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है। बेसिकली इसे एक और एग्जांपल देता मैं, नंबर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता 121। तो अगर मैं 121 को रिवर्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं? पहले 1 2 1। तो 121 को रिवर्स में लिखा तो मैंने क्या बना वो? 121 ही बना। क्या ये दोनों नंबर सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है। तो ये पैलिंड्रोम नंबर हो गया तुम्हारा। तो इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। इट इज अ इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है। देन जैसे एक और एग्जांपल लेता मैं 131। तो अगर मैं 131 को रिवर्स करके लिखूं तो क्या बनेगा ये? अगर मैं 131 को रिवर्स करके लिखूं तो फिर से ये 131 ही बन जाएगा। तो तुम्हारा ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। जैसे मैं लेता हूँ 99। तो अगर मैं 99 को रिवर्स करके लिखूं तो ये फिर से 99 बन जाएगा। तो 99 भी तुम्हारा पैलिंड्रोम नंबर है। जैसे मैं लेता भाई 31। तो अगर मैं 31 को रिवर्स करके लिखूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 13। अब ये दोनों नंबर सेम नहीं है, ये दोनों अलग है। इसका मतलब कि ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ठीक है। तो भाई इसी के लिए अपने को आज प्रोग्राम लिखना है। बेसिकली क्या क्या रहेगा, यूजर इनपुट में एक नंबर देगा और तुम्हें बस चेक करके बताना ये जो नंबर है पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है। और एक और बात भाई, ये तुम्हारा 1 भी पैलिंड्रोम नंबर होता है, 2 भी पैलिंड्रोम होता है, 3 भी होता है, 4 भी, 5 6 7 8 9 तक पैलिंड्रोम ही होते हैं। ठीक है। 10 नहीं होता है। देन फिर जो तुम्हारे माइनस वाले नंबर रहते हैं ना, वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है। ओके। तो चलो भाई अपन इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। ओके। तो भाई मैं इस वीडियो में भी ऑनलाइन कंपाइलर का ही यूज़ करूंगा। ठीक है। तो भाई पहले मैं लिखता प्रोग्राम, फिर मेरे को जहाँ लगेगा कि भाई इसको समझाना चाहिए ब्लैक बोर्ड में, तो उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले मैं इंक्लूड कर लेता तुम्हारी हेडर फाइल को। इंक्लूड आयोस्ट्रीम। देन भाई यूजिंग नेम स्पेस std, ताकि मेरे को बार बार std ना लिखना पड़े। ठीक है। ओके। देन फिर इंट मेन। ओके। और थोड़ा मैं भाई इसको जूम इन कर लेता यार। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर नेम से वेरिएबल ले लेता और बेसिकली मैं सी आउट भी करा देता। ठीक है। कि एंटर द नंबर, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। एंटर द नंबर। ओके। ठीक है। देन अब मैं नंबर ले लेता। ठीक है। यूजर से इनपुट में नंबर। और अभी मैं तुमको एक बार सी आउट भी करा देता कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम मस्त बढ़िया चल रहा है कि नहीं, कोई एरर वेरर तो नहीं आ रहा है। तो मैं इसे रन करता। तो देखो बेसिकली इंटर द नंबर बोल रहा है। देन जैसे मैं यहाँ पे 25 लिखता तो 25 भी सी आउट हो जाएगा। तो देखो 25 ही प्रिंट हो गया। ठीक है। ओके। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। ओके। तो सबसे पहली चीज तो क्या करना है अपने को, देखो अभी जैसे अभी तुम मान लो यूजर इनपुट में तुम्हें नंबर दे रहा है 13। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो नंबर है इसके सिंगल सिंगल डिजिट निकालना है। मतलब 1 निकालना है और फिर 3 को निकालना है। देन ये दोनों को तुम्हें रिवर्स में लिखना है। मतलब इसे तुम रिवर्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे? मतलब इन दोनों को तुमको रिवर्स में एक नंबर बनाना है। तो जैसे मैंने 1 3 दो डिजिट निकाला सिंगल डिजिट, उनसे एक मैं नंबर बनाऊंगा रिवर्स में, मतलब कि 31। देन मुझे अब कंपेयर करना है कि ये जो नंबर जो मैंने बनाया हूँ ये और ये सेम है कि नहीं है। ठीक है। और अगर ये दोनों सेम हो गया तो पैलिंड्रोम नंबर है, यदि नहीं हुआ तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो वो कैसे करेंगे मैं तुमको बताता। ठीक है।
तो अपन एक काम करेंगे, बेसिकली मैं सबसे पहले तुमको वो बता देते यार, ठीक है, कोई नंबर कैसे बनाते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो सिंगल डिजिट है, वैसे मैंने बेसिकली आई थिंक पिछले लेक्चर में बता दिया था, पर चलो एक और बार बता देते, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये तीन डिजिट है, मान लो ये वन एक डिजिट है, चलो मैं दो ही डिजिट लेता, ठीक है। तुम्हारे पास मान लो एक टू, चल तीन ही लेता, ठीक है। एक टू टू एक डिजिट है, फाइव एक डिजिट है सिंगल डिजिट, और फोर एक सिंगल डिजिट है। तो तुमको ये तीन सिंगल डिजिट से मिला के एक नंबर बनाना है, कौन सा नंबर, 254, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास ये तीन सिंगल डिजिट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तुमको समझाने के लिए कैसे सिंगल डिजिट से तुम नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे पास तीन सिंगल डिजिट है 254, और तुमको इन तीन सिंगल डिजिट से मिला के एक नंबर बनाना है 254। तो तुम कैसे बनाओगे, मैं तुमको बताता, ठीक है। तो तुम एक काम करना, एक आंसर नेम से वेरिएबल लेना, और जिसके अंदर इनिशियली डाल देना जीरो। क्या किया तुमने, एक आंसर नेम से वेरिएबल लिया और इनिशियली डाल दिए जीरो। और फिर क्या काम करना तुम, फिर एक काम करना, आंसर आंसर इक्वल टू आंसर, बेसिकली फॉर्मूला है कि आंसर मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस डिजिट प्लस डिजिट, ये मैं ये जो तीन डिजिट है ना, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अभी क्या होगा देखो, अब मैं तुमको बेसिकली 254 से 254 बना के दिखा था, ठीक है। तो आंसर इज इक्वल टू, अभी आंसर के अंदर क्या पड़ा है, तो तुम जैसे देख पा रहे हो, अभी बेसिकली आंसर के अंदर जीरो पड़ा है। अ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आंसर इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस डिजिट, तो सबसे पहले कौन सी डिजिट आएगी, टू। तो मैंने टू डाल दिया, तो अभी इसका अब क्या जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाएगा जीरो, और जीरो प्लस टू इक्वल टू टू। तो बेसिकली टू मिल गया तुमको अभी आंसर में, ठीक है, ओके। तो अब इस आंसर के अंदर क्या आ गया, इस आंसर के अंदर टू आ गया। देन फिर से आओ तुम, फिर से आओ, ओके, ठीक है। देन तुम फिर से आओ, और आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई बाई 10, तभी आंसर के अंदर क्या है, टू मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस डिजिट, तो आप कौन सी डिजिट डालेंगे, अब ये तुम्हारा 5 डालेंगे, ठीक है, ओके, 5 डाल दिया मैंने। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 20, 20 प्लस 5, 25 बन गए, ओके। तो अभी आंसर के अंदर क्या आ गया, आंसर के अंदर आ गया तुम्हारा 25, ओके। देन फिर से आओ, ओके, आंसर इक्वल टू, अब आंसर कितना है तुम्हारा 25 मल्टीप्लाई बाई 10, और फिर इसके बाद कौन सी डिजिट है, इसके बाद है 4। तो बेसिकली अब क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 10 250, और तुम्हारा बेसिकली 1 मिनट, ओके, ठीक है, तुम्हारा 250 प्लस 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 254। आई थिंक समझ आ गया होगा तुमको कि कैसे तुम सिंगल सिंगल डिजिट से पूरा नंबर बना सकते हो, तो ये तो समझ आ गया। पर अभी क्या प्रॉब्लम है ना, कि जैसे मान लो मेरे को यूजर इनपुट में नंबर देगा 25, तो अब मुझे इससे सिंगल सिंगल करके, जैसे अभी अपन ने यहाँ डिजिट डालते जा रहे हैं ना, तो अपने को सिंगल ये नंबर से सिंगल सिंगल डिजिट निकालना है, पर वो रिवर्स ऑर्डर में निकलना चाहिए, ताकि जैसे मान लो पहले रिवर्स ऑर्डर में 5 आया, फिर 2 आया, तो अपन उससे 52 बना देंगे। तो वो कैसे करेंगे अपन, में बताता, ठीक है। तो अगर उसको कैसे करेंगे अपन में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं 25 है, और इसे मैं डिवाइड करो बेसिकली तुम्हारे 10 से, किससे, 10 से, तो 10 दूनी 20, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बच गया तुम्हारा 5, और फिर 10 जीरो जा जीरो, रिमाइंडर कितना बचा, दो। तो क्या 52 मिल गया, हाँ, पहले 5 मिला और फिर 2 मिला, पहले क्या रिमाइंडर मिला, 5 देन 2। क्या ये 5 और 2 से तुम अब 52 बना सकते हो, बिल्कुल। हम पहले 5 डालेंगे डिजिट में, देन 2 डालेंगे, तो 52 बन जाएगा। आई थिंक अब समझ आया होगा, ठीक है। तो चलो भाई अपन अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं, ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अब, मैं एक रिमाइंडर नेम से वेरिएबल लूंगा, ओके। देन मैं एक आंसर नेम से वेरिएबल लूंगा, जिसके अंदर इनिशियली जीरो डाल दूंगा, ओके। देन मैं एक एक्स लूंगा, और इस एक्स के अंदर मैं नंबर को डाल दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, वो अभी तुमको पता चलेगा, चलो मैं बता ही देता, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं, ताकि बाद में कंपेयर कर पाऊँ, ठीक है। बाकी अभी अभी भी समझ नहीं आएगा, तभी समझ आ जाएगा, ठीक है। और भाई जैसे मैंने यहाँ एक ही इंट लिख के इन सब में ऐसा कर दिया है, ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम सबके लिए इंट इंट लिख के भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी में, ओके। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने अभी बेसिकली एक रिमाइंडर नेम से वेरिएबल बनाया, देन एक आंसर नेम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर जीरो है, और देन एक एक्स नेम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने नंबर को डाल दिया, ओके। अभी मैं इसको एक और बार समझाऊंगा भाई तुम्हारे व्हाइट बोर्ड में, ठीक है, ओके। तो मैं अभी एक वाइल लूप चलाऊंगा, जब तक मेरा जब तक मेरा एक्स क्या है, जब तक मेरा एक्स बड़ा है जीरो से, क्या ये लूप कब तक चलेगा,
जब तक मेरा x बड़ा है 0 से। तो अब मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, अभी मेरे को ना सबसे पहले रिमाइंडर निकालना है। क्यों निकालना है, जैसे मेरे को रिमाइंडर में अगर मैं मान लो 25 दे रहा हूँ, तो मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो पहले 5 मिल जाएगा, देन 2 मिल जाएगा, देन उससे 52 बना दूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक बार और प्रोग्राम को समझाऊंगा, समझ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी मैं रिमाइंडर निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा मैं, जो भाई जो मेरा एक्स है उसका तू मॉडुलस निकाल दे 10, उसका तू मॉडुलस निकाल दे 10। देन तू एक काम कर, देन एक काम कर, क्या काम कर, बेसिकली आंसर इक्वल टू क्या करना रहता है, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने तुमको, बेसिकली आंसर मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस वहां अपन डिजिट लिख देते हैं, अभी अभी यहाँ पे अपन रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है, ओके। देन अभी अब तुमको तुम्हारे नंबर को 10 से डिवाइड भी तो करना है, तो कैसे करोगे तुम, x स्लैश इक्वल टू 10, ओके। मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, ओके, ऐसा कुछ कर दिए। देन बस, हाँ बस इतना ही करना था। अभी तुमको वो नंबर रिवर्स ऑर्डर में बन के मिल गया, अब तुम्हें बस कंपेयर करना है क्या, यदि, अभी यहाँ एक और कंडीशन लिखना बाकी, यही बता रहा हूँ, ठीक है, यदि जो तुम्हारा जो x है वो, नहीं, यदि जो तुम्हारा जो आंसर है वो बेसिकली अगर इक्वल टू होता है नंबर के, ठीक है, डबल इक्वल टू लगाना है, ओके। अगर वो इक्वल टू होता है नंबर के, ओके, ठीक है, यदि जो तुम्हारा जो आंसर, एक मिनट रुकना भाई थोड़ा सा, ओके, यदि तुम्हारा जो आंसर है वो इक्वल टू नंबर के होता है, तब तुम सी आउट करा दो क्या, इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, इट इज अ पैलिंड्रोम। इसका भाई स्पेलिंग में देख लो क्या एक बार, ओके, ठीक है, यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी, कंट्रोल सी, ओके, ठीक है, इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। नहीं तो फिर एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में क्या करा दोगे सी आउट तुम, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाना यार तुमको कि बेसिकली यदि यदि जो तुम्हारा जो नंबर है वो अगर लेस देन वन होता है, तो मैंने तुमको बताया था यदि तुम्हारा नंबर लेस देन वन होता है तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं होता, ठीक है। सी आउट करा देना तुम, और नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, ओके। एट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, तुमको जो लिखना है, ठीक है, बेसिकली इसी को कॉपी करो तुम और इसको तुम यहाँ पर डाल दो, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो अभी भाई चलो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं, इसके बाद मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो मैं भी रन करता, तो क्या बोल रहा है, इंटर द नंबर, तो मैं जैसे वन डालता, इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके भैया सही बात है तेरी पैलिंड्रोम है। मैं 10 डालता, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके भैया ये बात भी बढ़िया, नहीं है पैलिंड्रोम ये। देन मैं 11 डालता, क्या 11 पैलिंड्रोम है, हाँ 11 पैलिंड्रोम है, इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। देन 1 to 1 डालता, ये भी क्योंकि पैलिंड्रोम है, इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। देन मैं 99 डालता, तो बेसिकली 99 भी एक पैलिंड्रोम नंबर। देखो सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा है, जैसे मैं कुछ और जैसे 81 डालता तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, तो देखो नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। देन जैसे मान लो मैं डालता 141, तो इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। देन जैसे मान लो मैं डालता 77, तो इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। मैं 100 डालता, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। मैं बेसिकली 151 डालता, इट इज अ वेल नोन नंबर, ठीक है। तो प्रोग्राम तो तुम्हारा मस्त रन कर रहा है, चलो भाई मैं तुमको समझाता, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है ये। तो इधर आ जाओ, ओके, ठीक है, ओके, 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 ठीक है। तो देखो अब जैसे आ जाओ, सबसे पहले मान लो यूजर इनपुट में नंबर दे रहा है 121, तो मैं नंबर के अंदर डाल देता हूँ 121, ठीक है। तो मैं नंबर के अंदर क्या डाल देता हूँ, मैं नंबर के अंदर डाल दिया 121, मान लो यूजर ने 121 दिया, तो क्या 121 लेस देन वन है, नहीं है, तो और एक और इधर भाई मिस्टेक है, यहाँ पे ना तुमको ना देखो अभी क्या प्रॉब्लम है ना, जैसे तुम मान लो यहाँ पे दोगे 0, तो तुम देखना एक प्रॉब्लम है, 0 दोगे तो देखो 2 बार 3 बार कितने बार हो रहा है, 2 बार प्रिंट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली ना इसके बाद ना तुम्हें क्या कर देना, रिटर्न 0 कर देना, ठीक है।
एक मिनट और। ओके, यहाँ पे ना लेस देन जीरो करना भाई। एक मिनट। ओके ठीक है, यहाँ पे ना तुम लेस देन जीरो करना। जीरो भी पैलिंड्रोम ही होता है तुम्हारा, ठीक है। माई मिस्टेक, जीरो भी तुम्हारा पैलिंड्रोम नंबर ही होता है, ठीक है। हाँ, जीरो भी तुम्हारा पैलिंड्रोम ही होता है। ओके ठीक है, अब बढ़िया है। लेस देन जो नेगेटिव नंबर मैंने बोला था ना, मैंने गलती से वन लिख दिया। जो नेगेटिव नंबर रहते हैं ना वो तुम्हारे पैलिंड्रोम में होते हैं, जैसे -1 -2 -3, ठीक है। जीरो भी तुम्हारा पैलिंड्रोम नंबर होता है, क्योंकि अभी देखो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे नोटिस किया, बेसिकली जब यहाँ वन लिखा था ना, और मैंने जब यहाँ रिटर्न जीरो नहीं लिखा था, जब मैंने इसको रन किया ना, और जब मैंने जीरो दिया तो दो बार क्या बोल रहा है, नॉट अ पैलिंड्रोम, इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा जीरो भी पैलिंड्रोम नंबर होता है। तो यदि नंबर हुआ लेस देन जीरो, यदि नंबर लेस देन जीरो हुआ तो नॉट अ पैलिंड्रोम, और रिटर्न जीरो, ठीक है। अब बढ़िया वर्क करेगा ये। तो जैसे मान लो अभी अपन देते जीरो, तो इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर, और जैसे मैं देता -1, तो नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। देखो अब बढ़िया मस्त चल रहा है। तो मैं तुमको भाई इसको फिर से कॉपी करता, कंट्रोल सी, इधर फिर से समझाता, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड, ओके ठीक है, ओके। कंट्रोल जेड, भाई थोड़ा मैं इसको ना इधर से लेता हूँ, कंट्रोल भी, ठीक है, ओके। तो जैसे मान लो यूजर ने इनपुट में तुम्हें नंबर दिया 121, तो बेसिकली नंबर के अंदर क्या जाएगा, तो तुम्हारे नंबर के अंदर आ जाएगा 121। ओके, आ गया 121। क्या तुम्हारा 121 लेस देन जीरो है? नहीं है, तो इसकी कंडीशन नहीं चली। देन तुम इधर आ गए। देन तुम किधर आ गए, मैं इसको इधर ही लाता, ठीक है। देन तुम आ गए भाई इधर। तो बेसिकली तुमने सबसे पहले क्या किया, आंसर के अंदर जीरो डाला, आंसर के अंदर जीरो डाला, ओके, ये कर दिया। देन क्या किया तुमने, देन एक्स के अंदर नंबर डाल दिया। तो बेसिकली एक्स के अंदर क्या आ गया, एक्स के अंदर 121 आ गया, ओके। ये भी बढ़िया है, ओके, ये भी बढ़िया है। तो अभी क्या होगा, क्या तुम्हारा एक्स बड़ा है जीरो से? बिल्कुल बड़ा है जीरो से। तो अब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर के अंदर क्या जाएगा, एक्स मॉडुलस 10। तो बेसिकली क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा होगा 121, 121 मॉडुलस 10। तो बेसिकली तो इसमें तुमको रिमाइंडर कितना मिलेगा, इसमें तुमको रिमाइंडर मिलेगा 1, इसमें तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिला तुमको, रिमाइंडर मिला 1। बेसिकली अगर तुम 121 मॉडुलस 10 करोगे तो तुम्हारे तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा 1। तो बेसिकली फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बेसिकली आंसर मल्टीप्लाई बाई 10। कितना, मैं यहाँ लिख देता, ठीक है। कितना रिमाइंडर मिला तुम्हें, रिमाइंडर मिला 1, ओके। ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया, ठीक है। रिमाइंडर मिल गया तुम्हें 1। देन फिर बेसिकली आंसर इज इक्वल टू, आंसर इज इक्वल टू, आंसर आंसर कितना था, जीरो, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर, कंट्रोल जेड, ओके ठीक है। अरे यार, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू, बेसिकली आंसर कितना है, जीरो, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर कितना मिला 1। तो कितना आ गया इक्वल टू में, ये इक्वल टू में आ गया, जीरो मल्टीप्लाई बाई 10, जीरो प्लस 1, तो 1 आ गया, ठीक है, ओके। तो अभी आंसर के अंदर कितना आ गया, 1 आ गया। इस इधर आंसर के अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आ गया 1। देन इसको फिर 10 से तुम डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, अगर तुम इसे 10 से देखो डिवाइड करते हो, तो बेसिकली अब 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12। बेसिकली अब यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स के अंदर क्या हो गया, एक्स के अंदर 12 हो गया, ठीक है। एक्स के अंदर अब 12 आ गया, ओके। देखो अभी ये जब करोगे ना तुम, बेसिकली क्या करोगे तुम, एक्स एक्स मतलब एक्स के अंदर पहले कितना था, 121 स्लैश इक्वल टू, जब 10 करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, रिमाइंड बेसिकली कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा 12, ठीक है, ओके। 12 आ गया, ओके। तो देन फिर तुम्हारा क्या 12 ग्रेटर देन जीरो है? हाँ। देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 12 मॉडुलस 10। अब क्या होगा, अब होगा तुम्हारा 12 मॉडुलस 10। तो बेसिकली रिमाइंडर मिलेगा तुम्हें 2। कितना मिला रिमाइंडर, तुम्हें रिमाइंडर मिला 2। तो देन आंसर इज इक्वल टू, आंसर 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 कितना है, आंसर है 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2। तो बेसिकली 10 एकम 10, और 10 प्लस 2 बेसिकली 12। बेसिकली कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा भाई 12, 12, ठीक है, 12 हो गया। तब आंसर के अंदर क्या आ गया, अब तुम्हारे आंसर के अंदर आ गया 12, ओके। देन अब तुम बेसिकली 12 डिवाइड बाई अगर तुम 10 करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। तो अब आंसर के अंदर क्या आ गया, 1। तो बेसिकली क्या 1 ग्रेटर देन जीरो, 1 ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल है। तब तुम निकालोगे 1, 1 बेसिकली क्या, 1 मॉडुलस 10, तो तुम्हें मिलेगा भाई बेसिकली 1 ही मिलेगा,
देन फिर आंसर इज इक्वल टू आंसर, आंसर के अंदर क्या पड़ा है 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या बेसिकली 12 मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिला तुम्हें 1 और देन तो कितना जाएगा 12 गुणित 10 120 और 120 प्लस 1 हो गया तुम्हारा 121, 121 हो गया ये। तो अब आंसर के अंदर क्या आ गया, आंसर के अंदर आ गया 121। देन अब हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली 1 इक्वल टू 10 तो ये आ जाएगा 0। तो बेसिकली अब कितना आ गया एक्स, एक्स हो गया तुम्हारा 0। क्या तुम्हारा 0 0 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है तुम्हारा 0 0 से बड़ा। तो अब तुम्हारा वाइल लूप खत्म, अब तुम आ गए इफ की कंडीशन में। क्या आंसर इक्वल टू नंबर है, तो देखो आंसर के अंदर 121 है, नंबर के अंदर भी 121 है, तो सी आउट हो गया, इट इज ए पैरेंडोम नंबर। ठीक है, आई थिंक अब समझ आ गया होगा। ठीक है, इतना ही था भाई। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, आई थिंक तुम्हें आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई होगी। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना बेसिकली, एक मिनट। ठीक है, क्या है भाई ये, क्या है ये, क्या है, ओके ठीक है। तो बेसिकली भाई अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल पे ना होगा सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।